जीवन लीला है और रास लीला भी। दोनों ऐसे और ठीक ऐसे ही तुम्हारी लीला भी, तुम्हारी लीला भी। क्या है तुम्हारा नाम? बस अपने नाम के साथ लीला जोड़ दो। वह तुम्हारी लीला। बस अपनी लीला। तुम बस इतना करो कि अपूर्ण अधूरे जीवन में चेतना को जोड़ दो, तो यह जीवन लीला, तो फिर रास लीला। अगर अपूर्ण जीवन में चेतना को संयुक्त कर दो तो चेतना का योग करा दो तो तुम्हारा जीवन भी एक लीला। और कहना बड़ा अनुचित होगा कि चेतना का योग करा दो। यह ठीक नहीं। कहना चाहिए कि चेतना को छा जाने दो जीवन पर। तो कभी तो जीवन पर चेतना छाए, और चेतना तो छाई ही हुई है। पूरा का पूरा जीवन चेतना से आच्छादित है ही। ऐसा आच्छादित कि जैसे कि वायुमंडल में, पृथ्वीमंडल में वायुमंडल, जैसे वायुमंडल में वायु, जैसी हवा। अब कोई अगर सांस ना ले और कहे कि मैं तो बिना वायु के मरा जाता हूँ, बिना हवा के, तो क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही कि जैसे चेतना जितना तुम्हारे निकट है उतनी तो तुम्हारी श्वासें भी नहीं, उतना तो हृदय भी नहीं, उतना तो हृदय की धड़कनें भी नहीं, हृदय के स्पंदन भी नहीं। और निकट, चेतना से निकट कौन होगा? कौन होगा? यह बात भी बड़ी अनुचित हो जाती है कि ऐसे बोलो कि चेतना निकट है। नहीं, तुम हो ही चेतना। है का स्वभाव ही चेतना है। चेतना के अतिरिक्त तुम क्या हो सकते हो? क्या हो सकते हो? और चेतना के अतिरिक्त जो तुम होते हो वह फिर तुम्हारी लीला, कुछ भी नहीं। जो हो वो हो, जैसे हो वैसे हो। जो हो वो ही रहोगे। हाँ, इतना जरूर है, इतना जरूर कि बन सकते हो तो नहीं सकते, मगर बन सकते हो, बना सकते हो। अपने को, परिवार को, संसार को बना सकते हो। जैसा तुम बनाना चाहते हो तो बना दो। संसार को बनाओ, समाज को बनाओ, मगर जीवन को नहीं बना सकते। जीवन को बनाना बड़ा असंभव। जीवन नहीं बन सकता। जीवन जैसा है वैसा है। तो तुम बन तो जरूर सकते हो, मगर हो नहीं सकते।
बना तो जा सकता है मगर हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि हो तो तुम वही चेतना। बस चेतना का योग, और जैसे ही चेतना का योग तो फिर जीवन एक लीला। चेतना का संयोग तो फिर जीवन रास लीला। फिर देखो इस लीला को लाइव। जैसे तुम टीवी देखते हो वैसे ही अपनी लीला देखो लाइव। और जब तुम इस लीला को स्वयं देखते हो, स्वयं अपनी आंखों से, और पराई आंखों से नहीं, शास्त्रों की आंखों से नहीं, पंडित जी की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से, तो फिर जीवन रास लीला। और जब तुम अपनी रास लीला देखते हो, अपनी लीला देखते हो, तो जैसे ही अपनी लीला देखते हो तुम विस्मय से भर जाते हो। तुम भर जाओगे स्वयं की लीला को देखकर, आश्चर्य में आ जाओगे स्वयं की लीलाओं पर। मुक्त हो जाओगे, इतने मुक्त कि फिर जो है, जैसा है। तो अपनी लीला देखने के पश्चात सब कुछ जीवन में वैसा ही रहेगा जैसा था, मगर गुणवत्ता, मेरिट बदल जाएगी। गुणधर्म वही हो जाएंगे जो कि चेतना के हैं, जैसे कि चेतना के होते हैं, मन के नहीं, चेतना के। फिर मन मालिक नहीं, फिर मन स्वामी नहीं, जो कि अभी तक है जीवन में। मन ही तो स्वामी, और कौन? चेतना कहाँ? फिर मन ऐसा ही कि जैसे कि कोई मोबाइल प्रयोग करना था, बात करनी थी, कुछ देखना था, देखा और रखा, बस समाप्त। मेज पर रखा, जेब में रखा या पर्स में, जहाँ भी। इतना ही तो उपयोग। तो मन का इतना ही तो उपयोग, जहाँ मन भी तो एक यंत्र, चेतना का यंत्र, जहाँ मन का उपयोग होना था किया, बाद में रख दो। ऐसे क्षणों में, ऐसी स्थिति में मन को साधना नहीं होता है जब चेतना होती है। चेतना की उपस्थिति मन को स्वयं साथ देती है। मन स्वयं ही सज जाता है अपने आप, खुद ब खुद। संस्कार कितने ही घने हो, कितने ही समय के हो, कितने ही जन्मों के हो, जन्म के हो, चेतना का सूर्य निकला नहीं कि अंधेरा गया नहीं। जानते हो, सूर्य के उदय होने से पहले ही, सूर्य तो बाद में उदय होता है, सूर्य के 7 घोड़े पहले प्रकट होते हैं। उनके प्रकट होते ही, उनके उदय होते ही फिर अंधकार कहाँ जाता है?